Hello students, let us start with a new topic which is introduction to microcontrollers. तो स्टूडेंट्स हमने माइक्रो प्रोसेसर को डीपली स्टडी कर लिया है। माइक्रो प्रोसेसर 8085 को तो हमने इन डेप्थ स्टडी किया एंड फिर उसके बाद जो एक प्रोसेसर है दैट इज x86 फैमिली विच इज 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में भी हमने स्टडीज किया है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? यस, वो माइक्रो स्टैंड्स फॉर स्मॉल, तो इट इज अ स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी बोलते हैं हम, जो कि डेटा को प्रोसेस करता है। ये हमने एकदम स्टार्ट में सीखा है माइक्रो प्रोसेसर। सो यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो जाता है कि सर माइक्रो प्रोसेसर है तो माइक्रो कंट्रोलर क्यों हमने डिजाइन किया, या व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर एग्जैक्टली। तो माइक्रो कंट्रोलर एज द वर्ड सेज, माइक्रो मीन्स स्मॉल, अगेन वैसा ही स्मॉल आईसी रहेगा। कंट्रोलर, ओके, बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑपरेशन, ऑन ऑफ वगैरह ऐसे जो जनरल ऑपरेशन है कंट्रोलिंग द सिग्नल्स, उसके लिए ये काम में आता है। एंड अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर आज जितने भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं, वेदर इट इज रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एवरीवेयर माइक्रो कंट्रोलर इज यूज्ड। ओके, तो अगर हम लोग इसके एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, रेफ्रिजरेटर्स हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कार्स के अंदर जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स होता है जहां पे डिजिटल डिस्प्ले दिख गया आपको, यस, वहां पे माइक्रो कंट्रोलर है। ओके, सो यू हैव डिजिटल एम मीटर, वोल्ट मीटर, इसको मल्टीमीटर बोलते हैं हम। देन मेडिकल एप्लीकेशन जो फुल बॉडी स्कैन होता है, एमआरआई वगैरह रोबोट्स के अंदर आता है। फिर जो हम लोग के बाइक्स के अंदर डिजिटल डिस्प्ले यूज हो रहा है, यस, तो ये डिजिटल कैमराज हो गया, लैपटॉप्स हो गया, अरे कितने एप्लीकेशंस है इस माइक्रो कंट्रोलर के। तो प्रोसेसर, इन शॉर्ट माइक्रो प्रोसेसर जनरली लैपटॉप्स एंड ऑल में काम में आया, कंप्यूटर्स एंड ऑल में डेटा प्रोसेस के काम में आता है। बट उसको छोड़ के बाकी जहां पर भी आपको डिजिटल सिस्टम दिखाई दे रहा है, डिजिटल डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, बेटा उसके अंदर क्या रहेगा? माइक्रो कंट्रोलर। तो अभी आपको जरा बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। यस, प्रोसेसर विल बी यूज्ड टू प्रोसेस द डेटा, उसकी भी रिक्वायरमेंट है ऑब्वियसली, नहीं तो कंप्यूटर्स एंड ऑल में माइक्रो कंट्रोलर यूज नहीं किया जा सकता। यस, अभी आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है, डिजिटल स्क्रीन। यस, डिजिटल स्क्रीन में माइक्रो कंट्रोलर होता है, बट जो मेन कंप्यूटर के अंदर डेटा प्रोसेस होता है वो माइक्रो प्रोसेसर ही कर सकता है। ठीक है, तो प्रोसेसर अपने जगह पे यूजफुल है एंड कंट्रोलर अपने जगह पे यूजफुल है। ओके, सो अब ये माइक्रो कंट्रोलर इतना ज्यादा क्यों यूजफुल है? यस, बिकॉज माइक्रो कंट्रोलर, मैं इसको ऐसा लिखता हूं, माइक्रो कंट्रोलर is also called as is complete microprocessor system बोलते हैं इसको। अब ये क्या टर्म आ गया? माइक्रो कंट्रोलर इज अ कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम। ठीक है, तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, माइक्रो प्रोसेसर, सपोज दैट दिस इज द माइक्रो प्रोसेसर, तो आपको सबको याद रहेगा कि प्रोसेसर के अंदर खुद का बहुत थोड़ा सा मेमोरी होता है, बाकी सब चीजें बाहर से कनेक्ट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोम, मतलब ये हार्ड डिस्क हो गया। ठीक है, ये अपना प्रोसेसर है। हाँ बेटा, ये तो माइक्रो कंट्रोलर को डायग्राम बनाया है, ये अपना प्रोसेसर है। सीपीयू मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप इसको प्रोसेसर पकड़ लो। प्रोसेसर, रैम, क्लॉक, यस, एडीसी इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डीएसी इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जिससे सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, रोम, ये सब चीजें अगर एक ही चिप में आ गई तो उसको हम माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। आई होप समझ में आ रहा है कुछ। तो माइक्रो कंट्रोलर का स्पेशलिटी क्या है मालूम है? उसको बाहर से ज्यादा कुछ लगाना नहीं पड़ता। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, बाहर से मेमोरी भी लगाओ, आईओ डिवाइसेस भी लगाओ, ऐसे बाहर से बहुत सारे कनेक्शंस करने पड़ते हैं। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही ये सब चीजें रहती है, थोड़े थोड़े क्वांटिटी के अंदर, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में। ओके, ऐसा 1 टीबी का हार्ड डिस्क उसके अंदर ही रहेगा ऐसा नहीं पॉसिबल है। थोड़ा सा जो सपोज 64 केबी इतना मेमोरी उसके अंदर ही रहेगा माइक्रो कंट्रोलर के। तो आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा है इसके अंदर
कि माइक्रो कंट्रोलर, व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम, बिकॉज along with the microprocessor it has many other features, many other components which are inside the chip itself. so बाहर से कुछ एक्सटर्नल चीजें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि एक इलेक्ट्रॉनिक टॉय है, इलेक्ट्रॉनिक टॉय है, ठीक है। अब भाई वो तो रहेगा, इतना सा छोटा सा टॉय रहेगा, यस। अब वो टॉय के अंदर अगर मैं प्रोसेसर भी डाल दूंगा, फिर हार्ड डिस्क भी डाल दूंगा, तो वो काम करेगा क्या? बल्कि हो जाएगा। तो उसके जगह पे क्या किया हमने, उसके अंदर यूज कर लिया छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर। अब समझ में आ रहा है? अब ये माइक्रो कंट्रोलर का एक 40 पिन का आईसी ही काम कर देगा, क्योंकि उसके अंदर ही मेमोरी, उसके अंदर ही रोम रैम सब कुछ वो एक छोटे से आईसी के अंदर ही है। ओके, सो दैट इज व्हाई दिस माइक्रो कंट्रोलर इज वाइडली यूज्ड। कॉस्ट की बात करते हैं, तो प्रोसेसर का जहां पे कॉस्ट बहुत हेवी होता है, हजारों में होता है, यस, माइक्रो कंट्रोलर खाली 40-50 रुपए का मिल जाता है बेटा, यस। और जो आज हम माइक्रो कंट्रोलर स्टडी करेंगे दैट इज माइक्रो कंट्रोलर 8085 8051, सॉरी, ये तो प्रोसेसर हो गया 8085, माइक्रो कंट्रोलर 8051 ये स्टडी करेंगे। अब बेटा ये 1970s के आसपास की बात है जब ये लॉन्च हुआ था, बट आज तक काम में ले रहे हैं हम। जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 है, 8086 है, वो भी 1970s में आए थे, बट आज हम उसको यूज ही नहीं ले रहे। बट माइक्रो कंट्रोलर जो पुराने थे 8051, उनको आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि टॉयज में हो गया, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर वी आर स्टिल यूजिंग दीज माइक्रो कंट्रोलर्स बिकॉज दे आर वेरी यूजफुल एंड दे आर कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। ओके, डायग्राम नहीं बनाना है बेटा, ये सब आपके रेफरेंस के लिए सिर्फ, ठीक है। तो व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर, और राइट अ नोट ऑन कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम। तो अगर ऐसा वर्ड आ गया तो भी समझना चाहिए किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर की बात कर रहे हैं। अब माइक्रो कंट्रोलर इज अ स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम, मतलब वो माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम जैसा ही है, बट उसके पास बहुत कुछ खुद के पास ऑलरेडी है अंदर ही, कंसिस्टिंग ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू रहता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ रोम, लिमिटेड थोड़ा थोड़ा सा रोम और ईप्रोम, ठीक है। तो ईप्रोम क्या होता है, ये आपने 11th में स्टडी किया है, इट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम, ठीक है। तो आपने खाली रोम लिखा तो भी मार्क्स नहीं कट होगा, रोम और ईप्रोम इलेक्ट्रिकली, दिस इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो अगर आपको दोनों नहीं लिखना है, आपने रोम लिखा तो भी चलेगा। तो बेसिकली उनका मीनिंग है कि थोड़ा सा रोम थोड़ा सा रैम भी रहता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, थोड़ा सा रैम, फिर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स रहते हैं, ठीक है। बिल्ट ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ 40 पिन, 40 पिन का आईसी में ये सब चीजें अंदर ही है, बाहर से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, खर्चा बचेगा ना बेटा, हार्ड डिस्क ही कितना महंगा आता है। तो अगर अपने को टॉय चाहिए तो टॉय में क्या हार्ड डिस्क का काम आएगा बेटा, थोड़ा सा ही तो मेमोरी चाहिए रहेगा उसमें कुछ तो भी, यस। सो वो सब चीजें एक पर्टिकुलर आईसी के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट इज माइक्रो कंट्रोलर इज इनफैक्ट अ माइक्रो कंप्यूटर, एक तरीके से छोटा सा कंप्यूटर ही समझ लो उसको, बट इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट इज यूज्ड टू परफॉर्म कंट्रोल फंक्शंस, कंट्रोल करने के काम में आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर के अंदर जो रिमोट कंट्रोल सिस्टम है उसके अंदर कुछ गिने चुने ही फीचर्स है, यस। तो वो गिने चुने फीचर्स को का जो सर्किट इंप्लीमेंटेशन है वो माइक्रो कंट्रोलर के काम में बहुत माइक्रो कंट्रोलर इजीली डील कर सकता है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल रहते हैं कि एयर कंडीशनर में एक ऐसा फंक्शन है, सपोज 24 पे हमने एसी को सेट कर दिया, अभी रूम टेम्परेचर सेंस होगा, अगर टेम्परेचर 24 से कम हो गया है, मतलब ठंडी ज्यादा हो गई है, तो कंप्रेसर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और अगर सपोज 25 के ऊपर टेम्परेचर चले गया, 24 के ऊपर चलेगा, 25 26 ऐसा, तो कंप्रेसर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो ये जो छोटा सा कोडिंग है ऑन ऑफ का काम है खाली, यस। तो ऑन ऑफ का काम माइक्रो कंट्रोलर आराम से कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज
कि सपोज कि ये ऑन ऑफ थोड़ा सा लेट हुआ, सपोज कि जैसे टेम्परेचर 24 का 23 हुआ, उसके 5-10 सेकेंड बाद में ये ऑन ऑफ हुआ, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। यस, तो जहां पे स्पीड का इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, स्पीड एकदम फास्ट स्पीड में काम होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, वहां माइक्रो कंट्रोलर काम में लिया जाता है। जहां स्पीड की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर पे आपने डबल क्लिक किया तो फोल्डर ओपन हो जाता है, आपने डबल क्लिक करने के बाद 10 सेकंड बाद फोल्डर ओपन होएगा तो चलेगा क्या? यस, पागल हो जाओगे आप। यस, सो जहां स्पीड मैटर करता है वहां यूज करेंगे माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो वापस से ये पॉइंट पे आते हैं, माइक्रो कंट्रोलर एक्चुअली एक छोटा माइक्रो कंप्यूटर जैसा है, बट उसको ऐसे क्यों बोला जाता है? बिकॉज ज्यादातर वो कंट्रोल फंक्शंस करता है, ऑन ऑफ ये सब काम करता है वो। ओके, द डिजाइनर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इंट्रोड्यूस्ड ऑल द बेसिक पार्ट्स needed for simple computer system into one single IC। सेम पॉइंट वापस रिपीट हुआ एक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अ माइक्रो कंट्रोलर must include full or nearly full implementation of a standard microprocessor। एक स्टैंडर्ड माइक्रो प्रोसेसर जैसा उसके अंदर सब फीचर होगा ही, रोम रहेगा, रैम रहेगा, पैरेलल आईओ पोर्ट्स रहेंगे। यस, पैरेलल एंड सीरियल कम्युनिकेशन दोनों रहेगा, सीधे सीरियल पोर्ट्स, टाइमर, क्लॉक एक्सेट्रा, एवरीथिंग विल बी देयर इनसाइड द माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, नेक्स्ट चीज टाइमर भी रहता है बेटा। देखो अपने एसी के अंदर आपको मालूम रहेगा, हम टाइमर सेट कर सकते हैं कि 5 सेकेंड्स बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाना, तो वो टाइमर भी सेट कैसे हो सकता है? बिकॉज उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, द माइक्रो कंट्रोलर इज मोर कॉम्प्लेक्स देन अ माइक्रोप्रोसेसर बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मेनी इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स। तो प्रोसेसर के मुकाबले कंट्रोलर का जब आर्किटेक्चर हम देखेंगे तो आपको क्लियर समझ जाएगा कि कंट्रोलर का आर्किटेक्चर थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेसर के कंपैरिजन में। कौन से? इंटेल के 8048 एंड 8051, ये कुछ एग्जांपल्स हैं माइक्रो कंट्रोलर के। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। 4 एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर ओवर प्रोसेसर। काफी एडवांटेजेस है, तो 4 एक बार देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज लेस देन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। मैंने पहले ही बोला ये चीज। अ माइक्रो कंट्रोलर हैज मोर आईओ कंपोनेंट्स देन अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। इसके पास ना इनपुट आउटपुट के लिए बहुत सारे पोर्ट्स रहते हैं, बहुत सारे पिंस होते हैं। आप मानोगे तो बताता हूं कि 90, मैंने क्या बोला आपको कि 40 पिंस है माइक्रो प्रोसेसर, जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर में भी, माइक्रो प्रोसेसर में भी 40 था, माइक्रो कंट्रोलर में भी 40 पिन का आईसी है। बट वो 40 पिन में से 32 पिंस इनपुट आउटपुट के काम में आती है, मतलब मेजॉरिटी पिंस 32 पिंस। ठीक है, 32 पिंस याद रखना, 8 पिन इंटू 4 पोर्ट्स, 4 पोर्ट होते हैं, ये बताऊंगा मैं आपके। पोर्ट ए, पोर्ट 0, 1, 2, 3 ऐसा बोलते हैं उसको। 4 पोर्ट्स होते हैं, हर एक पोर्ट पे 8 पिन लगती है, तो 8 4 जार 32 पिंस। जो 40 में से 32 पिंस है ना, वो इनपुट आउटपुट के काम में आती है। ओके, तो उसके लिए लिखा है कि इट हैज मोर आईओ कंपोनेंट्स, इनपुट आउटपुट के लिए ज्यादा यूजफुल है। माइक्रो कंट्रोलर कैन बी यूज्ड इन वाइड वैरायटी ऑफ इंटेलिजेंट प्रोडक्ट्स सच एज पर्सनल कंप्यूटर कीबोर्ड्स। जो अपना कीबोर्ड्स होता है ना, उसके अंदर भी एक माइक्रो कंट्रोलर लगता है बेटा। यस, आप इधर बहुत सारे दूसरे एप्लीकेशंस लिख सकते हो। Many low-cost products such as electronic toys, electronic drills, microwave ovens, VCR are based on microcontroller। VCR मतलब वो डीवीडी प्लेयर को VCR बोलते हैं, जो जिसमें हम सीडी डाल के प्ले करते हैं ना, उसको VCR बोलते हैं। तो ये सब चीजों में हम लोग को माइक्रो कंट्रोलर यूज में आता है। ओके, नेक्स्ट चीज आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर 8051। तो जैसे कि हमने 8085 का आर्किटेक्चर ड्रॉ किया था स्टूडेंट्स, याद है? इतना बड़ा डायग्राम था, वैसे ये भी एक बड़ा डायग्राम है। ओके, तो अच्छी बात बताओ कि ये एग्जाम में नहीं आता। ओके, सो ना इस पे कोई क्वेश्चन आएगा, ना इस पे कोई थियोरी आएगा, ये बेस्ट पार्ट है इस चैप्टर का। बट मैंने ये इसलिए बताया कि खाली थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देख लेते हैं इसको भी। तो जैसे मैंने बोला था अभी जस्ट पहले कि 4 पोर्ट होते हैं, जरा देखिए किधर है। सीधे इधर पोर्ट 0 दिख रहा है आपको, पोर्ट 0 ड्राइवर, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। यस, 4 पोर्ट्स हो गए।
हर एक पोर्ट पे 8 पिन है, ठीक है, इधर 8 8 8 8 कितने हो गए 32 पिन्स तो इधर ही चले गए। अब दो पिन्स वीसीसी ग्राउंड के लिए 5 वोल्ट और 0 वोल्ट पे ही चलता है ये, तो दो पिन ये हो गए। फिर एएलई रीसेट क्लॉक लगाते हैं, क्रिस्टल X1 X2 प्रोसेसर में भी था। तो बेसिकली मेजॉरिटी वैसा ही है, थोड़ा बहुत इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में बेटा देखो ये एएलयू हो गया, उसको दो इनपुट एक आउटपुट आ रहा है, यस वैसा ही हो गया। फिर इधर रॉम हो गया, रॉम वगैरह किधर था प्रोसेसर में, यस कुछ रजिस्टर थे ए बी सी डी ई एच एल ऐसे रजिस्टर्स थे, बाकी कोई स्टोरेज के लिए अंदर कुछ नहीं था बेटा। इधर देखो रॉम है, रैम है, फिर उसके बाद में इंटरप्ट्स भी है, सीरियल कंट्रोलर्स भी है, टाइमर है, यस बहुत कुछ इसके अंदर हम लोग को मिलेगा। प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे है। सो इसके अंदर ऑसिलेटर सर्किट इधर भी अंदर ही है, क्लॉक जनरेटिंग सर्किट। तो माइक्रो कंट्रोलर इन शॉर्ट आपको समझ रहा है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स अंदर ही रहते हैं, ठीक है, आपको एग्जाम में डायग्राम आएगा नहीं। नेक्स्ट इज गिव 8 फीचर्स। ओके, एक चीज इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं आया, ओके सो मैं क्लियर कर देता हूं कि अभी तक ये आया नहीं है, बट चांसेस भी बहुत ही कम है, बिकॉज आएगा तो 8085 का ही आएगा। एंड मैं ये बोलूंगा अगर बाई चांस आ गया तो देयर इज ऑप्शन इन द पेपर। तो इतना बड़ा डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह याद रखने की जरूरत 100% नहीं है। सो यू कैन स्किप दिस एंड यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द अदर टॉपिक्स, ओके। ये इंपॉर्टेंट है। तो 8 फीचर्स ऑफ 8051, ओके। तो 8051 के हमने इधर कुछ 11 फीचर्स लिखे हैं। 8 बिट एएलयू, प्रोसेसर में भी वही था याद है, 8 बिट एएलयू दैट इज इट कैन परफॉर्म 8 बिट्स ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली। वही सेम चीज है बेटा, 8 बिट एएलयू है इसके अंदर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 4 केबी का रोम है, 128 बाइट का रैम है, ठीक है। तो रोम जिसको हम प्रोग्राम मेमोरी भी बोलते हैं, और रैम जिसको हम डेटा मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो बेटा इंटरनल और एक्सटर्नल का कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना। आपको सबको मालूम है आपके मोबाइल फोन में एक तो इंटरनल डेटा रहता है, और एक अलग से हम एसडी कार्ड वगैरह लगा के एक्सटर्नल डेटा भी कर सकते हैं उसमें कनेक्ट, यस। फॉर एग्जांपल इंटरनल 32 जीबी है और एक्सटर्नल में हमने 32 जीबी का एक एसडी कार्ड लगा दिया, तो 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 64 जीबी का आपका टोटल मेमोरी हो जाएगा। उसी तरीके से ध्यान देना, ये जो 8051 है, इसमें भी रोम और रैम इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है। तो इंटरनल रोम कितना है, मैं ऐसे बना देता हूं, ये इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। सो इंटरनल रोम कितना है 4 केबी का, ओके, और इंटरनल रैम कितना है, सिर्फ 128 बाइट, बहुत ही कम मेमोरी है 128 बाइट्स का। टॉयज वगैरह के लिए बेटा लगते ही नहीं है ज्यादा मेमोरी, इतने में काम हो जाता है, छोटे एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं ना, उसके लिए इतने में काम हो जाता है। लेकिन कभी अगर मेमोरी ज्यादा लगा तो कोई टेंशन नहीं, एक्सटर्नल लगा सकते हैं ना हम इसके अंदर, ठीक है। तो एक्सटर्नल कितना है, इट कैन एड्रेस 64 केबी ऑफ रोम, मतलब टोटल 64 केबी हम लोग रोम लगा सकते हैं। तो ध्यान से सुनना बेटा, इसका डिटेलिंग हम लोग आगे भी करेंगे, बट इसका ये मतलब है कि एक्सटर्नल 60 केबी और लगा सकते हो आप, ताकि टोटल कितना हो गया 64 केबी। आई होप सबको समझ में आ रहा है कि एक्सटर्नल रोम टोटल 64 हो सकता है, इट कैन एड्रेस 64 केबी ऑफ प्रोग्राम मेमोरी विच इज कॉल्ड एज रोम, मतलब 4 केबी इंटरनल और 60 अलग से बाहर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड वैसे ही 64 केबी का आप रैम भी कर सकते हैं, और ये 128 बाइट ना बेटा नेग्लेजेबली स्मॉल है, तो पूरा 64 केबी एक्सटर्नल, इसको आप जीरो ही पकड़ो इसके सामने 64, सीधे 64 के का मतलब होता है 64,000 बाइट, उसके सामने ये 128 बाइट तो नेग्लेजेबल है, राइट। तो 128 बाइट प्लस
64 एक्सटर्नल 64 KB एक्सटर्नल हम लोग रैम लगा सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। यस, आगे बढ़ते, ये दो एक पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये देखते हैं, इट हैज 32 IO लाइंस फॉर 4 8-bit IO पोर्ट्स। ये भी हो चुका है। पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, हर एक में 8 पिंस था। तो 8 4s आर 32, तो देर आर 32 IO लाइंस। ठीक है। नेक्स्ट, इट हैज 16-bit टाइमर इवेंट काउंटर। ठीक है, टाइमर स्लैश इवेंट काउंटर बोलते हैं उसको। तो बेटा टाइमर क्या होता है? टाइमर और काउंटर में क्या फर्क होता है? टाइमर में क्या होता है कि वो एक पीरियोडिकली उसका वैल्यू बढ़ते जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 सेकेंड्स की बात कर रहे हैं, तो टाइमर 10 सेकेंड्स है, तो 0 1 2 3 4 ऐसे 10 तक जाएगा, एंड इट विल बी हैविंग इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, एक एक सेकेंड का गैप रहेगा। काउंटर मतलब क्या? इवेंट काउंटर। इवेंट काउंटर मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल कि सपोज एक गेट है, ओके, कोई बिल्डिंग का गेट है जिसके ऊपर हमने काउंटिंग सिस्टम लगाया है। ठीक है, तो एक पर्सन अंदर गया तो काउंटर बढ़ जाएगा। अब थोड़ी देर बाद सपोज 5 मिनट बाद दूसरा पर्सन आया, उसने गेट खोला, यस, तो काउंटर फिर से बढ़ गया। फिर बाद में क्या हुआ? 15 मिनट बाद एक आदमी आया, यस, वापस से काउंटर बढ़ गया। तो बेटा यहाँ गैप सेम नहीं है, समझ रहा है? इट इज जस्ट काउंटिंग। ओके, तो जब गैप सेम होगा तो टाइमर, एंड जब गैप सेम नहीं होगा तो काउंटर। वैसे आपको एक लाइन ही खाली याद रखना है ये फीचर का। तो डुअल 16 बिट मतलब 16 बिट के दो उसके पास में टाइमर काउंटर है। ओके, नेक्स्ट इज it has a powerful instruction set consisting of 111, okay, 111 instructions। 40 पिन का आईसी है, वो भी आप लिख सकते हो एक पॉइंट, 40 पिन आईसी। ओके, 12th पॉइंट वो भी ऐड कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट इज इट हैज 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट्स। तो यहाँ इंटरप्ट्स कम है, अगर आपको याद रहेगा वहां पे हम लोग के पास में 5 एक्सटर्नल इंटरप्ट है प्रोसेसर में, लेकिन कंट्रोलर में इंटरप्ट्स 2 ही है। ठीक है, एक्सटर्नल 2 इंटरप्ट है। नेक्स्ट, क्लॉक 12 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक का इसका क्लॉक है, एंड फुल सीरियल पोर्ट्स है। तो फुल फीचर्ड सीरियल पोर्ट्स मतलब सीड सॉर्ट था याद है, सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल आउटपुट डेटा। तो इसके पास फुल फ्लैश सीरियल पोर्ट है, मतलब इसमें सीरियल कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है एज कंपेयर टू प्रोसेसर। प्रोसेसर के कंपैरिजन में इसका सीरियल कम्युनिकेशन बेटर है। ओके, सो दीज आर द फीचर। एग्जाम में एनी 8 लिख के आना है। देखो 8 फीचर पूछते हैं ना, 10-12 लिख के आने का, ठीक है, तो फुल मार्क्स मिल जाता है। ओके, सो फीचर्स हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप पूछोगे सर ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, वो ये है। तो मैंने बेटा इसको सिंप्लीफाई करके सिखाऊंगा मैं, एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और ये होते ही इस चैप्टर में का दी एंड है, बाद में कुछ ज्यादा बचा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि रोम और रैम, ठीक है, इंटरनल रोम कितना होता है 4 KB, और एक्सटर्नली कितना कनेक्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा 60 KB, और जो रैम है 128 बाइट्स का होता है इंटरनल, एंड एक्स्ट्रा कितना लगा सकते हैं 64 KB लगा सकते हैं एक्स्ट्रा। तो इसी का डायग्राम है बस। ठीक है, तो जरा देखते हैं पहले, ये इजी है रैम, तो ये साइड जरा देख लेते हैं, इस साइड। ओके, ये साइड पहले देखते हैं। तो ये देखो इंटरनल रैम, देखो क्या लिखा है, 128 बाइट रैम। सी दिस रैम इज 128 बाइट, एंड स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है, मतलब रैम के अलावा उसके पास कुछ एक्स्ट्रा रजिस्टर्स होते हैं जिसको बोलते हैं SFR, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ठीक है, तो ये कितना है स्टूडेंट्स, 128 बाइट। 128 का मतलब होता है, थोड़ा ये देखो अभी इधर लिखा है 0000 से 07F। अब बेटा ये सब है ना बच्चों को याद नहीं रहता है, तो उसके लिए मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बस। ये कितना है वैल्यू 128,
तो 128 का मतलब होता है 2�7। 128 का मतलब होता है 2�7। तो आपको क्या करना है, 7 टाइम्स 1 लिखना है। 4 5 6 7, 7 टाइम्स 1 लिखना है। और अगर आपको याद होगा तो 0111 मतलब 7 होता है हेक्स में, एंड 1111 मतलब एफ होता है हेक्स में। ठीक है, अगर नहीं मालूम तो आपके लिए इधर लिख रहा हूं मैं, 0000 0001, ऐसे करते करते 1001 1010, ऐसे करते करते 1111। याद करो ये कन्वर्जन, इसका मतलब 0 1, फिर ये 9, फिर ये ए और ये एफ। ऐसा कन्वर्जन आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। 128 बाइट है। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम टू यू इन डिटेल, ताकि कुछ रट्टा नहीं मारना है हमको बेटा, तो उसके लिए मैं आपको डीप में जाके स्टडी करवा रहा हूँ। तो 128 रट्टा मारना है तो मारो, लेकिन जरा समझ लोगे तो इजी होगा एग्जाम में। 128 को क्या लिखोगे, 2�7 पहले, और 7 मतलब राइट साइड से 1 डालो 7 टाइम्स, तो ये 7 बार 1 डाल दिया, और फिर एक 0, और 4 बिट को कंबाइन करो, तो ये 01117 होता है हेक्स में, एंड 1111 मतलब एफ होता है। उसके लिए कहां से कहा गया बेटा, 0000 से 007F, सीधे 7F। ओके, और 7F के बाद 80 आता है, 80 हो जाता है 7F के बाद। जैसे हेक्स में क्या होता है स्टूडेंट, 00 से 0F होता है, फिर 10 से 1F होता है, फिर 20 से 2F होता है, उसी तरीके से 7F के बाद 80 आएगा। ठीक है, सो 80 से लेके F8 तक ये जाएगा रेंज, तो ये आपको याद रखना होगा F8। ओके, 0080 से 00F8, इतने सारे उसके पास एक्स्ट्रा रजिस्टर है जिनका नाम है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ओके, अब ये तो हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल कितना हो गया, एक्सटर्नल कितना है इसके पास, 64 KB। तो देखो 0000 से लेके FFFF तक जा रहा है। ये दो लाइन का मतलब कुछ नहीं है, ये ऐसा मतलब पैरेलल, मतलब ये एक्सटेंड हो गया, ये दो लाइन नहीं बनाया तो भी चलेगा। ये जो ऐसा है ना, इसका मतलब ये बड़ा है बहुत ऐसा, तो ये दो लाइन नहीं बनाया तो भी चलेगा, डोंट गेट कंफ्यूज। तो क्या लिखा है, अप टू 64 KB ऑफ एक्सटर्नल रैम। ओके, अब ये FFFF कैसे आया वो देख लेते हैं। तो देखो 64K मतलब क्या, 64 मतलब बेटा 2⁶, एंड K मीन्स किलो, किलो इज 2⁻10। एक्चुअली किलो का मतलब 1024 होता है स्टूडेंट, और 1024 होता है 2⁻10, तो दैट विल बी 2⁻16। अब 16 टाइम्स 1 डालो, 1 2 3 4, अगेन अगेन अगेन, देखो। और मैंने बोला आपको 4 1 का मतलब एक एफ होता है, एफ 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 एंड एफ। ठीक है, सो उसके लिए ये 4 बार 0 से 4 बार एफ तक गया है ये। आई होप दिस साइड इज वेरी क्लियर। अगर ये हो गया तो लेफ्ट साइड बहुत इजी है, तो ध्यान देना। एक्सटर्नल कितना है, टोटल मिला के 64। ठीक है, तो पहले इंटरनल देखते हैं, 4 KB। तो इंटरनल देखो 4 KB इज दिस, यहाँ पे देखो 4 KB ऑफ इंटरनल रॉम। अब 4K का कैलकुलेशन भी देख लो, 4K, 4 मीन्स 2 स्क्वायर एंड K मीन्स 2⁻10, तो कितना हो गया, ये 2⁻12 हो गया। अब 12 टाइम्स 1 डालो, 4 अगेन 4 अगेन 4, कितना हो गया स्टूडेंट्स, F F F। तो देखो ये FFF आया यहाँ पे, 0FFF। अब समझ में आ रहा है, और एक बढ़ा दिया FFF के बाद, एक बढ़ा दिया तो इट विल बिकम 1000। FFF के बाद ये सब 0 हो जाएंगे और ये 1 हो जाएगा, तो इट विल बिकम 1000, एंड से लेके लास्ट ये FFF, वैसे ही 4 टाइम्स FFFF। तो बेटा 4 KB इंटरनल और 60 KB एक्सटर्नल, देखो ये हो गया 4 KB इंटरनल 60 KB एक्सटर्नल। लेकिन एक और ऑप्शन है कि अगर सपोज ऐसा कोई बोलता है ना कि मेरे को 4 KB इंटरनल ऐसा आधा आधा नहीं चाहिए,
मेरे को पूरा का पूरा 64 केबी एक्सटर्नल चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। मतलब कोई कोई एप्लीकेशन में क्या होता है कि 60 केबी से भी बड़ा हमारा प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल 62 केबी का है, 62 केबी का प्रोग्राम है, तो बेटा ये आधा आधा कैसे होएगा प्रोग्राम, आधा प्रोग्राम इधर 60 के और 2 के इधर, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हम इसको स्क्रैप कर देंगे और पूरा का पूरा 64 केबी एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें ये प्रोग्राम आ जाएगा ना, अगर 62 केबी का है तो वो प्रोग्राम यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इसमें दो ऑप्शन है, समझ में आ गया आपको? 4K इंटरनल लेके 60 एक्सटर्नल ले लो, या फिर पूरा का पूरा 64 केबी को एक्सटर्नल ले लो। आई होप दिस डायग्राम इज वेरी क्लियर। ये रॉन्ग है, सॉरी, यहाँ पे रैम नहीं आएगा, रोम ही आएगा, रोम। ओके, एक्सटर्नल रोम, रोम और ईप्रोम, रोम और ईप्रोम, खाली रोम लिखा तो भी चलेगा। अगर कंफ्यूजन है डोंट राइट दिस, खाली एक्सटर्नल रोम लिखते जाओ बस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो डायग्राम आपको अगर समझ में आ गया तो थियोरी बहुत इजीली हो जाएगी। तो इतना ही थियोरी है इसके ऊपर, बट ये 4 मार्क्स के लिए 100% एग्जाम में पूछेंगे। ओके, द 8051 हैज टू सेपरेट मेमोरी स्पेस, रोम एंड रैम। प्रोग्राम मेमोरी रोम होता है, ठीक है। तो एज द नेम सजेस्ट, प्रोग्राम मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर होएगा, तो प्रोग्राम मेमोरी स्टोर्स प्रोग्राम एंड वेरिएबल डेटा। इट इज रीड ओनली। रोम मतलब क्या होता है, रीड ओनली, मतलब हम उसमें से रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ डेटा डाल नहीं सकते। तो क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शन कैन बी फेच्ड बट नॉट रिटन। ओके, प्रोग्राम मेमोरी इज ऑफ 4 केबी, 4 केबी का होता है। इसकी बात करें स्टूडेंट्स, ये साइड की 4 केबी का होता है, बट 60 केबी हम लोग एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। एंड इस 4 केबी विच कैन बी एक्सपांडेड बाय 60 केबी टू मेक इट टोटल 64 केबी। ठीक है, और अगर हम लोग को ऐसा अलग अलग नहीं चाहिए तो पूरा एक 64 केबी भी यूज कर सकते हैं ना, तो वही लिखा है। इंस्टेड ऑफ कीपिंग 4 केबी इंटरनल एंड 60 केबी एक्सटर्नल मेमोरी, 8051 कैन ऑपरेट इन कॉमन मेमोरी। क्या मोड बोलते हैं उसको, कॉमन मेमोरी, wherein entire 64 KB is external। आई होप समझ में आ गया ये। 4 KB इंटरनल और 60 KB एक्सटर्नल रखने की जगह पे पूरा 64 KB को हम एक्सटर्नल भी तैयार कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं डेटा मेमोरी की। तो डेटा मेमोरी स्टूडेंट्स ये साइड वाला है, ये डेटा मेमोरी है, राइट। सो इसमें 128 बाइट्स का रैम, कुछ एक्स्ट्रा रजिस्टर्स एंड एक्सटर्नल, अगर हम लोग को रैम चाहिए तो पूरा 64 केबी का लगाया जा सकता है। तो देखते हैं, डेटा मेमोरी इज रीड राइट, रैम ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। प्रोसेसर कैन रीड एंड राइट डेटा। इंटरनल रैम इज 128 बाइट विच प्रोवाइड जनरल स्टोरेज के काम में आता है। 8051 has 22 special function register outside the 128 byte located from 80H to F8H। ये देखो, इसकी बात करें 80H से F8H में 22 SFRS स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है। ओके, आगे डेटा मेमोरी कैन ऑल्सो बी एक्सपांडेड टू 64 केबी, तो ये भी 64 केबी तक एक्सपांड कर सकते हैं हम। ओके, so write this in your notebook, practice it well because ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछते हैं। नेक्स्ट, अभी ये टॉपिक बस एंड ही हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा थियोरी बचा है, बस स्मॉल टॉपिक है। सो राइट इन डिटेल माइक्रो कंट्रोलर 8051 फैमिली। तो 8051 के पहले और बाद के कुछ प्रोसेसर्स के बारे, कुछ कंट्रोलर्स के बारे में हमको पूछा है। तो स्टूडेंट्स 8051 के पहले ये तीन आए थे, 8048, 8049, 8050। ठीक है, तो इनमें क्या था, इनका रैम एंड रोम आपस में डबल हो रहा है, डबल कर रहे थे वो लोग। ठीक है, तो देखते, इंटेल्स फर्स्ट माइक्रो कंट्रोलर वाज
8048, कोई पूछेगा सबसे पहला कौन सा था, तो 8048 था। फिर उसके बाद 49 और 550 आया। ऑल हैव आइडेंटिकल आर्किटेक्चर विद द एक्सेप्शन ऑफ मेमोरी साइज, मतलब उन सब का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम था, लेकिन जो मेमोरी साइज था वो थोड़ा अलग था। इन ईच केस द मेमोरी डबल्स। 8048 सपोर्ट्स 1 KB ऑफ इंटरनल मेमोरी, तो रोम 1 KB था, ठीक है। 8049 का 2 KB, इसका डबल, और 8051 का उसका डबल 4 KB। आई होप समझ में आ रहा है। और रैम की बात करें तो 64 बाइट का रैम था, इसका 64 का था, इसका 128 का हो गया। आ रहा है समझ में। एंड उसके बाद 256 का रैम आ गया, ये भी डबल हो रहा है, ठीक है। These microcontrollers are low cost products and hence are very popular. ये बहुत सस्ते थे माइक्रो कंट्रोलर, जैसे मैंने बोला 40 रुपए के आसपास के आईसीस थे, तो उसके लिए ये जो मतलब 40-50 आज भी वही रेंज में रहेंगे। वो टाइम पे 40-50 नहीं रहेगा, वो टाइम पे तो ऑब्वियसली बहुत कम रहेगा। अभी के कुछ 40-50 40-50-60 रुपीस के रेंज के आईसीस होंगे ये, ओके। 8052 की बात करते हैं अभी। 8051 तो हो चुका ना, 8052 की बात करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आए तो 8051 के भी 4 फीचर लिख देना इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि 51 ही फैमिली की बात कर रहे हैं। 8052 उसके बाद था 8051 के, तो इसमें क्या था, 8 KB का रोम था। तो 51 और 52 को देखे, 8051 8052, ठीक है, रैम एंड रोम। इसमें 4 KB का था इंटरनल और ये 128 बाइट, ठीक है, ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी। इसका देखते हैं, इसका 8 KB का रोम था, ये भी डबल हो गया 8 KB, एंड 256 का रैम था, ये भी इधर डबल हो गया 256 बाइट। ये याद रखोगे तो यही सब घुमा फिरा के लिखना है बेटा। 8052 हैज 8 KB का रोम एंड 256 बाइट का रैम। ऑनबोर्ड नहीं लिखा तो भी चलेगा, वो बाय डिफॉल्ट ऑनबोर्ड मतलब इनसाइड द माइक्रो कंट्रोलर। 8052 allows programmer to write larger program that uses more data, क्योंकि उसका मेमोरी ज्यादा है ना, तो हम बड़े बड़े प्रोग्राम अगर लिखने हैं तो आप 8052 में लिख सकते हो। The cost of 8052 is more than 8051, that is but obvious, क्योंकि इसका मेमोरी साइज ज्यादा है। अगर आईफोन ले रहे हो तो मेमोरी के हिसाब से पैसा लगता है ना आईफोन का, वैसे ही 8052 का प्राइस 51 से ज्यादा है। 8052 has one extra 16-bit टाइमर काउंटर। अब जरा याद करो, 8051 के पास दो था, डुअल 16-बिट टाइमर काउंटर था, मतलब दो था, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, मतलब इसके पास तीन रहेगा, तीन टाइमर काउंटर है इसके पास में, ठीक है। 8052 हो गया। अब 8031 एंड 32, तो 51 एंड 52 का डुप्लीकेट, सस्ता डुप्लीकेट बोलते हैं ना, उल्लासनगर माल, राइट, सस्ता डुप्लीकेट। 805152 का डुप्लीकेट 803132, मजाक में बोल रहा हूं सब। 805152 का डुप्लीकेट वर्जन 803132, ठीक है। सो ध्यान देना, ये भी इंटेल नहीं बनाया था, ऐसा नहीं कोई दूसरे ने बनाया, बट सस्ता वर्जन बोलते हैं ना, टॉयज वगैरह में काम में लेने के लिए, ओके। तो देखो, दीज डिवाइसेस डू नॉट हैव एनी ऑनबोर्ड रोम, मतलब रोम रहता ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, रोम ही नहीं है उसके अंदर। इट मे यूज एन एक्सटर्नल रोम फॉर प्रोग्राम मेमोरी, अगर चाहिए तो एक्सटर्नल रोम लगा दो, ठीक है। दे आर एक्सीलेंट डिवाइसेस फॉर प्रोटोटाइपिंग एंड लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अगर सपोज हम लोगों को प्रोटोटाइप मतलब क्या, कि छोटे छोटे मॉडल्स बनाने हैं अगर हम लोग को, एंड बहुत ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन नहीं करना है, ठीक है, मतलब बेसिकली स्मॉल जो छोटे टॉयज एंड ऑल ये सब बनाने हैं अगर, तो हम लोग ये माइक्रो कंट्रोलर को यूज कर सकते हैं। लास्ट इज 8052AH बेसिक, ठीक है। तो ये बेसिक करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेटा, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है असेंबली।
तो 8051 ना असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग किया जाता है उसका, और 8052 को बेसिक लैंग्वेज करके भी है, एक बेसिक लैंग्वेज में भी कोडिंग किया जा सकता है। तो अनदर फॉर्म ऑफ 8052 इज 8052 AH basic. This special 8052 has basic programming language like in ROM. Using basic instruction, a programmer can write instruction for this 8052 rather than assembly language. मतलब assembly language को यूज करने के जगह पे हम बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज में ले सकते हैं। ओके, कंपेयर 8051 एंड 52। यस, ये ऑलरेडी हो चुका है हमारा, फिर भी रीड कर लेते हैं। 51 के पास 4 KB था, 52 के पास 8 KB है। 51 के पास 128 बाइट रैम था, 52 के पास 256 है। 51 के पास डुअल 16 बिट टाइमर काउंटर था, इसके पास 3 है, 1 एक्स्ट्रा है। कॉस्ट 51 का कम था, 52 का ज्यादा है, एंड बड़े प्रोग्राम्स 52 में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कंपैरिजन बिटवीन 51 एंड 52। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। ये तो स्टार्ट में डिस्कस किया था कि रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, जहां पर भी एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं बेटा इनको, एम्बेडेड सिस्टम, जहां पे भी कंट्रोलिंग करना है, ऑन ऑफ करना है सिस्टम को, वहां ये काम में आता है। तो माइक्रो कंट्रोलर इज अ सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर। कहाँ पे यूज होता है वो? इंडिपेंडेंट कंट्रोलर्स इन मशीन्स यूज होता है। They are used as machine tools, chemical processors, medical instrumentation, sophisticated guidance control signals होते हैं, देखो अपना जो ट्रैफिक सिग्नल्स, वहां पे भी ये काम में आता है। लिफ्ट, बिल्डिंग में जो लिफ्ट होता है उधर डिजिटल डिस्प्ले है, लिफ्ट में भी काम में आता है। यू कैन राइट दीज एग्जाम्पल्स, हाँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ। लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स लाइक टॉयज, माइक्रोवेव ओवन्स, ये सब में काम में आता है। होम सिक्योरिटी सिस्टम, सीसीटीवी कैमरास, ये सब टेप डेक, इंटेलिजेंट मल्टीमीटर में काम में आता है। पर्सनल कंप्यूटर कीबोर्ड, जो कीबोर्ड है ना अपना, उसमें भी यही काम में आता है। ओके, नाउ लास्ट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड प्रोसेसर। तो माइक्रो कंट्रोलर में क्या रहता है कि मेमोरी एंड आईओ उसके अंदर ही है, तो सर्किट है ना स्मॉल होता है, इंटरनल सर्किट जो चिप वगैरह होता है वो स्मॉल होता है, लेकिन उसके लिए ही हम इसको टॉयज में यूज कर सकते हैं ना, छोटे छोटे चीजों में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि एक्सटर्नल सर्किट बहुत ज्यादा होता है, मतलब चिप तो छोटा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ में बाहर उसके साथ पेरिफेरल्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, तो ये एज अ होल ये बड़ा हो जाता है माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम। तो सिंस मेमोरी एंड आईओ आर कनेक्टेड एक्सटर्नली, बाहर कनेक्ट होते हैं बहुत सारे, द सर्किट बिकम्स लार्ज इन साइज। माइक्रोकंट्रोलर इंक्लूड्स रैम, आईओ पोर्ट्स, रॉम एंड टाइमर इन अ सिंगल चिप। ये सब माइक्रो प्रोसेसर के पास इंटरनली नहीं होता। माइक्रोकंट्रोलर बेस्ड सिस्टम डिजाइन इज सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ये जो डिजाइनिंग है ये सिंपल है और सस्ते होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर डिजाइनिंग भी डिफिकल्ट है और एक्सपेंसिव भी है। यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है, ये थोड़ा उल्टा हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे आएगा यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम्स used in personal computers. Okay, next is run at low speed as compared to microprocessor, can run at very high speed। ये तो इसका मेन पार्ट है ना, प्रोसेसर बहुत हाई स्पीड रहता है, जैसे मैंने बोला था माइक्रो कंट्रोलर एकदम हाई स्पीड नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट, सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव ड्यू टू लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इतने ज्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं परफॉर्म करने हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव है बिकॉज इसको बहुत काम ज्यादा रहता है, इसके ऊपर प्रोसेसर की ज्यादा प्रोसेसिंग का काम करता है। ओके, इंस्ट्रक्शन सेट भी ज्यादा रहता है। लास्ट, टोटल पावर कंजम्पशन इज लो, इसका टोटल पावर कंजम्पशन इज हाई, क्योंकि चिप एक ही चिप है, उसमें ही सब काम हो रहा है, इसमें बहुत सारे जगह पे, हर जगह पे पावर कंजम्पशन होगा। ओके, दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन। सी दिस, माइक्रो कंट्रोलर को टॉय में यूज करते हैं क्योंकि वो पावर कंजम्पशन कम है ना, फिर हम लोग उसके ऊपर बैटरी लगा के भी यूज में ले सकते हैं, राइट। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर ज्यादा देर बैटरी पे चलेगा नहीं, छोटा
1.5 वोल्ट वाला पेंसिल सेल पे क्या ये माइक्रो प्रोसेसर चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बिकॉज पावर कंजम्पशन ज्यादा यूज होता है उसमें। ठीक है, तो इसमें पावर कंजम्पशन लेस है, इसका पावर कंजम्पशन हाई है। तो अगेन ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, सो इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इतना ही, ये टॉपिक शॉर्ट एंड स्वीट था, आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो इसको अच्छे से। ठीक है, चलो बाय बाय।